नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.1 प्रश्न है। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर किसी विशिष्ट दिन विभिन्न नगरों के तापमान संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। संख्या रेखा पर ये बीच में 0 है, इधर जाएंगे तो माइनस में रहेगी संख्याएं और इधर जाएंगे तो सभी संख्याएं प्लस की रहेगी, यानी कि दाईं ओर सभी संख्याएं धनात्मक रहेगी और बाईं ओर सभी संख्याएं ऋणात्मक रहेगी। तो पहला प्रश्न है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। मतलब कि यह संख्या रेखा हमें देखनी है और इस पर अंकित विभिन्न स्थानों के तापमान को लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये 0 है, 0 से इधर चले तो 1 2 माइनस की तरफ जा रहे हैं बाईं ओर, तो यहाँ पर माइनस के 2 होंगे। माइनस के 2 पर है श्रीनगर का तापमान, तो श्रीनगर का तापमान माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये तापमान डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं इसलिए हम इसे कहेंगे कि श्रीनगर का तापमान माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस है। हम इधर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि लाहौल स्पीति जिसका तापमान है 5 से आगे है, 5 से आगे 6 7 8 माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस है लाहौल स्पीति का तापमान। यहाँ पर हमने बाईं ओर के दोनों शहरों के तापमान को जान लिया है। इसी प्रकार से हम दाईं ओर के शहरों के तापमान को देखेंगे जो कि धनात्मक हैं। इधर चलते हैं तो 0 से 1 2 3 4 और 5 जो कि शिमला शहर है। शिमला शहर का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यह धनात्मक है इसलिए हम इसको 5 कहेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं तो इधर ऊटी का तापमान है। ऊटी का तापमान 10 और 15 के बीच में है। 10 और 15 के बीच में यानी कि 10 के आगे 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है ऊटी का। उसके आगे दूसरा शहर है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान 20 और 25 के बीच में है। 20 और 25 के बीच में तापमान है, तो 20 से आगे है, 20 से ज़्यादा है, 20 से 21 22 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलोर का तापमान हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। इनको हम कॉपी में नोट कर सकते हैं इस प्रकार हम शहरों के नाम तथा उनके तापमान लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा शहर और उसके आगे लिखेंगे तापमान। डिग्री सेल्सियस। तो शहर हम देख लेते हैं लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये -5 और 10 के बीच में है तो -5 से गिनेंगे, -6 -7 और -8, तो ये हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से दूसरा शहर है श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान 0 और 5 के बीच में है, तो 0 से गिनेंगे 1 2 -2 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से शिमला जो कि 0 से 5 तक है, तो हम शिमला का तापमान लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में है। ऊटी का तापमान 10 और 15 के बीच में है, तो 10 से गिनेंगे 11 12 13 14। ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से बेंगलोर का तापमान देखते हैं तो ये 20 और 25 के बीच में है, तो 20 से गिनेंगे 21 22, तो यहाँ लिखेंगे बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न बी है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। ये हमें बताना है
कि जो सबसे ज़्यादा गर्म है और जो सबसे ठंडे हैं उनके तापमानों में अंतर बताना है। तो गर्म का मतलब जो कि सबसे ज़्यादा प्लस में संख्या होगी वो सबसे गर्म होगा, और जो माइनस में सबसे ज़्यादा संख्या होगी, माइनस वाली सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे ज़्यादा ठंडी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने तालिका भी बना रखी है। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति का तापमान सबसे ज़्यादा माइनस में है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। और बेंगलोर जो कि धन में है, प्लस में है सबसे ज़्यादा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो इन दोनों के स्थानों के तापमान का हमें अंतर बताना है। तो ये हो जाएगा बेंगलोर के तापमान में से लाहौल स्पीति का तापमान घटाएंगे। तो यहाँ पर बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस, घटाना है इसलिए माइनस, और लाहौल स्पीति का तापमान है -8, चूँकि ये माइनस में है इसलिए इसको माइनस में 8 लिखना पड़ेगा। ये माइनस बेंगलोर और लाहौल स्पीति के तापमान का अंतर है। अंतर को हम माइनस से लिखते हैं, इसलिए हमने यह माइनस किया। और यहाँ बेंगलोर का तापमान 22 था, इसलिए 22 लिखा, माइनस को माइनस लिखा, और लाहौल स्पीति का तापमान भी माइनस में था, इसलिए इसको कोष्टक में लिखा। अब इसको हल करेंगे तो 22 ऐसे ही रहेंगे। कोष्टक के बाहर जब भी माइनस आ जाता है तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर बाहर माइनस है तो ये अंदर वाले के चिन्ह बदल देगा, तो कोष्टक हटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अंदर वाले के चिन्ह बदलेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 8 हो जाएंगे। चूँकि दोनों संख्या के चिन्ह समान है, अब यहाँ पर अगली स्टेप में दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है। ये भी प्लस का है और ये इसके आगे निशान नहीं है तो भी प्लस का है, तो चिन्ह समान होगा तो जुड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। यहाँ बताना है कि लाहौल स्पीति का तापमान और श्रीनगर के तापमान में कितना अंतर है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो हम लाहौल स्पीति अंतर पूछा इसलिए माइनस का बनेगा। श्रीनगर अब यहाँ पर लाहौल स्पीति का तापमान हम देख लेते हैं। क्योंकि हमने पहले तालिका बना ली थी, तो लाहौल स्पीति का -8 है और श्रीनगर का -2 है। तो लाहौल स्पीति की जगह लिखेंगे -8, कोष्टक में लिखेंगे, ये माइनस पहले ही लगा हुआ है, और श्रीनगर का है -2, तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक में -2। इसको हल करते हैं तो कोष्टक खुलेगा तो -8 ऐसे ही रहेंगे। यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस है तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, +2। इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, जब दो संख्याओं के विपरीत चिन्ह आ जाते हैं तो वो घटेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों घटेंगे, और घटाने पर हमें 6 प्राप्त होगा। और इसका जो निशान है वो ऋण का होगा, बड़ी संख्या का निशान ही उत्तर का निशान बनेगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक उत्तर आएंगे, तो यहाँ ऋण के 6 आएंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो शिमला और श्रीनगर, इन दोनों के तापमान का योग है वो शिमला के तापमान से कम है, ये हमें दिखाना है। शिमला के तापमान से कम है, ये दिखाना है। ये दिखाना है कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो भी योग आएगा वो शिमला के तापमान से कम है या नहीं, तो हमें ये दिखाना है। तो पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कर लेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये इससे कम है, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो शिमला का तापमान है हमारे पास
5 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला की जगह लिखेंगे हम 5 प्लस के। फिर योग है तो प्लस का निशान। श्रीनगर का तापमान -2, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस में इसलिए कोष्टक में लिखेंगे। और इसकी तुलना हमें शिमला से करनी, इसलिए हम वापस शिमला का तापमान लिख लेंगे। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 5 कोष्टक के बाहर प्लस है इसलिए निशान नहीं बदलेंगे, जो है वही रहेगा। अगर माइनस होता तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। यहाँ पर प्लस के निशान है इसलिए जो कोष्टक के अंदर है वही निशान रहेगा। कोष्टक के अंदर माइनस इसलिए माइनस का ही रहेगा। इसको हल करते हैं। दोनों के निशान विपरीत है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। विपरीत चिन्ह होंगे तो घटेगा, ये घटाए तो 3 आएंगे। और 3 कौन से? जो बड़ी संख्या का निशान होगा। यहाँ पर बड़ा 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का है, इसलिए ये 3 प्लस के बनेंगे। और यहाँ पर शिमला का तापमान 5 ही रहेगा। अब इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि यह शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग 3 आ रहा है और शिमला का तापमान 5 है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। इन दोनों के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। अतः हम लिख सकते हैं कि हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो योग है वह श्रीनगर के तापमान से कम है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो हम इसको देखते हैं। इन दोनों स्थानों के तापमान का योग हमें प्राप्त हुआ है 3, और हमें देखना है कि श्रीनगर के तापमान से कम है या नहीं। तो श्रीनगर का तापमान है -2, श्रीनगर का तापमान है -2 और इन दोनों के तापमान का योग प्राप्त हुआ है +3। तो ये नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से अधिक है, इसलिए उत्तर में नहीं आएगा।